Good morning, students. Welcome to दर्शन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 हार की जीत वाले हमारे इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं उन पर ध्यान देंगे। पेज नंबर 13 लेसन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कर लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न जो बनता है हमारा, बाबा भारती को क्या असह्य थी, यानी कि बाबा भारती को कौन सी ऐसी बात थी जो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक लगती थी। तो बच्चों, अपने घोड़े से अलग होना बाबा भारती के लिए असह्य था। बाबा भारती को अपने घोड़े से अलग होना असह्य माना जाता था, क्योंकि वो अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे और वह किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं होना चाहते थे। ध्यान से देखें प्रश्न नंबर 1, बाबा भारती को क्या असह्य था? अपने घोड़े से अलग होना बाबा भारती के लिए असह्य था। दूसरा प्रश्न, घोड़े को प्राप्त करने के लिए खड़क सिंह ने क्या चाल चली? घोड़े को प्राप्त करने के लिए खड़क सिंह ने क्या चाल चली? इसका आंसर लिखेंगे, वह घोड़े को प्राप्त करने के लिए गरीब व अपाहिज बना। ध्यान से लिखें, धीरे धीरे लिखें। क्लीन हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। वह घोड़े को प्राप्त करने के लिए गरीब व अपाहिज बना। आप बुक्स में भी ध्यान दें और मेरी आवाज़ भी सुने। वह घोड़े को प्राप्त करने के लिए गरीब व अपाहिज बना, यही उसने चाल चली। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखेंगे, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने प्रार्थना की कि यह बात अपाहिज व बीमार बनकर तुमने मुझसे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, यह किसी को मत बताना। एक बार और ध्यान दें, बाबा भारती ने प्रार्थना की कि यह बात कि अपाहिज व बीमार बनकर तुमने मुझे धोखा दिया, यह किसी को मत बताना। यह तीसरे वाले का आंसर। चौथा देखें, खड़क सिंह पर बाबा भारती की प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ा? अच्छी बात है, खड़क सिंह पर बाबा भारती की प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ा? खड़क सिंह ने बुराई का मार्ग छोड़ दिया। सीधा सा आंसर है, आंसर लिखेंगे, खड़क सिंह ने बुराई का मार्ग छोड़ दिया। बाबा भारती की प्रार्थना का यह असर पड़ा कि खड़क सिंह ने बुराई का मार्ग छोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा गया है? क्योंकि बाबा भारती ने हार करके भी अपनी शिक्षा के माध्यम से एक डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया था, जिसके माध्यम से इस पाठ का नाम हार की जीत रखा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब देखें, निम्नलिखित का एक शब्द में उत्तर दीजिए। वन वर्ड जिसे हम कह सकते हैं। निम्नलिखित का एक शब्द में बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे सुल्तान। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। उस इलाके के डाकू का नाम बताइए। उस इलाके का जो प्रसिद्ध डाकू था उसका नाम था खड़क सिंह। उस इलाके के डाकू का नाम आप यहाँ पर लिखोगे खड़क सिंह। अपाहिज द्वारा बताए गए अपने भाई का नाम था दुर्गादीन वैद्य। उसका नाम था दुर्गादीन वैद्य। अपाहिज द्वारा बताए गए अपने गांव का नाम रामवाला। दिख रहा है बच्चों? अपने गांव का नाम था रामवाला।
अपाहिज का असली नाम डाकू खड़क सिंह। अपाहिज का असली नाम डाकू खड़क सिंह था। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसान, हमें ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस बनाने जिसमें ये आ जाए। हम लिखेंगे मोहन एक गरीब किसान है। मोहन एक गरीब किसान है। मोहन एक गरीब किसान है। दूसरा, प्रसिद्ध, ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। अभिलाषा, मोहन को पढ़ने की अभिलाषा है। मोहन को पढ़ने की अभिलाषा। हृदय, राम का हृदय प्रेम से भरा था। राम का जो हृदय था वो प्रेम से भरा हुआ था। लापरवाह, राहुल एक लापरवाह लड़का है। राहुल एक लापरवाह लड़का है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड और वाक्य में प्रयोग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको अपनी HW कॉपी में करें। आपको तीनों चीज़ें ही अपनी HW कॉपी में करनी है। सबसे पहले पाठ का नाम, फिर क्लियर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर निम्नलिखित एक शब्द में उत्तर लिखिए, फिर निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद।